कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की ये जो दुनिया है, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये लंबे लंबे पुल, ये सब बस एक भोरे से पाउडर पर टिके हैं? जी हाँ, आज हम उसी पाउडर के पीछे छुपे साइंस को समझने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सीमेंट की। जरा नजर दौड़ाइए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पुल, अरे हमारे अपने घर भी। सवाल ये है कि ये सब खड़े कैसे रहते हैं? आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो इन सबको एक साथ मजबूती से बांधे रखती है? इसका जवाब सीमेंट में छुपा है, कंक्रीट का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा। लेकिन एक मिनट, इसकी मजबूती कोई किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सटीक विज्ञान काम करता है, जो ये पक्का करता है कि सीमेंट हर बार, हर कंस्ट्रक्शन में अपना काम एकदम सही तरीके से करे। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हम उस प्रोसेस में गहराई से उतरने वाले हैं जो इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी को पक्का करती है, और वो है सीमेंट की टेस्टिंग। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम अपनी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद को ही परख रहे हैं। तो सवाल उठता है, ये सीमेंट टेस्टिंग आखिर है क्या चीज? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ये सीमेंट के लिए एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल एग्जाम है। इसमें ढेर सारे टेस्ट होते हैं, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि सीमेंट उन सारे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर रहा है या नहीं, जो एक मजबूत और टिकाऊ कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि सीमेंट को किन किन पैमानों पर जांचा जाता है। दरअसल इसकी पूरी टेस्टिंग को मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। हाँ, तो ये 3 तरह के टेस्ट हैं, फिजिकल, केमिकल और परफॉर्मेंस। देखिए, फिजिकल टेस्ट्स में सीमेंट के गुणों को देखा जाता है, जैसे कि उसकी ताकत कितनी है। केमिकल टेस्ट्स में ये चेक होता है कि वो बना किन चीजों से है। और परफॉर्मेंस टेस्ट्स में ये परखा जाता है कि असल दुनिया के मुश्किल हालात में ये कैसा परफॉर्म करेगा। चलिए फिजिकल टेस्ट्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक होता है फाइननेस टेस्ट, मतलब ये देखा जाता है कि सीमेंट के दाने कितने बारीक हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे बेकिंग के लिए आटा छानते हैं ना, जितने बारीक कण होंगे मिक्सचर उतना ही बढ़िया बनेगा। फिर ये भी देखा जाता है कि सीमेंट सेट होने में कितना टाइम लेता है, और एक बार सेट हो जाए तो उसका वॉल्यूम स्टेबल रहता है या नहीं। अब आते हैं केमिकल और परफॉर्मेंस टेस्ट पर। केमिकल टेस्ट तो बस ये पक्का करते हैं कि सीमेंट का रेसिपी सही है या नहीं, मतलब सारे केमिकल्स सही मात्रा में है। और परफॉर्मेंस टेस्ट ये चेक करते हैं कि क्या सीमेंट मुश्किल हालात झेल सकता है, जैसे मान लीजिए सल्फेट अटैक, जो कि जमीन में मौजूद केमिकल से होता है। क्या सीमेंट उससे खुद को बचा पाएगा? ये कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं उस चीज पर जिसके बारे में सब सोचते हैं जब कंक्रीट की बात होती है, मतलब उसकी ताकत। लेकिन सवाल ये है कि इस ताकत को, इस स्ट्रेंथ को नापते कैसे हैं? इसका सबसे कॉमन तरीका है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें होता क्या है कि सीमेंट का एक छोटा सा क्यूब बनाया जाता है, फिर उसे एक मशीन के नीचे रखते हैं, और वो मशीन उस पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाती जाती है तब तक जब तक कि वो क्यूब टूट ना जाए। बस जिस पॉइंट पर वो क्यूब टूटता है वही उसकी असली ताकत मानी जाती है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी टेस्ट है। लेकिन रुकिए, ताकत का मतलब सिर्फ दबाव झेलना नहीं होता। सोचकर देखिए, एक पुल को झुकना भी पड़ता है, एक बीम को खिंचाव भी झेलना पड़ता है। इसीलिए सीमेंट की ताकत को अलग अलग तरीकों से परखा जाता है कि वो झुकने पर कितना मजबूत है, खिंचाव में कितना टिकता है, ताकि वो हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हो। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इन सारे टेस्ट्स का मतलब क्या है? आखिर ये हमारी दुनिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? सबसे पहली वजह, क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब गुणवत्ता का भरोसा। ये टेस्ट एक तरह की गारंटी है कि जो सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के हर स्टैंडर्ड पर एकदम फिट बैठता है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण है सेफ्टी, सुरक्षा। ये टेस्ट्स ही हैं जो खराब मटेरियल की वजह से होने वाले हादसों को रोकते हैं। सीधी सी बात है, ये लोगों की जान बचाने के बारे में है। तीसरा पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी, यानी टिकाऊपन। टेस्टिंग से ये पक्का होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर सिर्फ अपना वजन ही नहीं, बल्कि सालों साल मौसम की मार, धूप, बारिश, हवा सब कुछ झेल सके, ताकि वो दशकों तक शान से खड़ा रहे। और हाँ, एक प्रैक्टिकल फायदा भी है, पैसा। सही टेस्टिंग से ये पता चलता है कि किस काम के लिए कितना और कौन सा सीमेंट चाहिए। इससे बर्बादी रुकती है और प्रोजेक्ट का ओवरऑल खर्चा भी कम होता है। और 5वां कारण है कंप्लायंस, यानी नियमों का पालन।
ये टेस्ट पक्का करते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के तय किए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, जैसे भारत में IS 4031। ये कानूनी तौर पर भी ज़रूरी है और सेफ्टी के लिए भी। बिल्कुल, जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का एक ऐसा ज़रूरी कदम है जिसे नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो अगली बार जब भी कोई कंक्रीट की बिल्डिंग देखे ना, तो एक पल के लिए उस छुपे हुए साइंस के बारे में जरूर सोचिएगा जो उसे इतनी मजबूती से खड़ा रखे हुए है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी नजरों के सामने ऐसे और कितने छुपे हुए विज्ञान हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं।